Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Lishma Mateen और आज मैं आपके लिए लाई हूँ लेक्चर विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ BS इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम जो है अपना लेक्चर नंबर 1 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम फुल सीरीज़ जो हैं वो पढ़ेंगे। मैं आपको लेक्चर दूंगी जितने भी लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पीरियड्स इन्वॉल्व हैं, एंग्लो सेक्सन से लेकर मॉडर्न लिटरेचर तक, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो मुझे उम्मीद है कि BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो भी हैं, अभी हैं और आने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी जो है ये एक तरह से मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं। और अगर आप जो ये देख रहे हैं बोर्ड पे, ये सारा जो मटेरियल है, अगर इसको ही आप याद कर लें, रिमेंबराइज कर लें, तो आप इसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो पीरियड है जो कि इंग्लिश लिटरेचर में आता है वो है एंग्लो सेक्सन पीरियड, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको इसकी डेट याद होनी चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ। 670 to 1100 AD जो है ये इसकी डेट कहा जाती है। इसके अलावा कहीं जगहों पर जो है 450 AD भी लिखा गया है, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली एंग्लो सेक्सन जो थे इन्होंने 450 AD के अंदर ही जाके जो है इंग्लैंड के ऊपर रहना स्टार्ट कर दिया था। तो आइए इनको सीक्वेंस वाइज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट रिमेंबराइज हो गई। दूसरी बात, जो पहला सवाल आता है दिमाग में, आप पॉइंट नंबर 1 देखें। हु वर एंग्लो सेक्सन्स? एंग्लो सेक्सन्स कौन थे? तो बेसिकली ये थे कबीले, दे वर ट्राइब्स। एक का नाम था एंगल्स और दूसरे का नाम था सेक्सन्स। इन्हीं के दरमियान एक और ट्राइब था जिसका नाम था जूट, ठीक है। जूट जो था वो पॉपुलेशन में काफ़ी कम थे, जबकि एंगल्स और सेक्शंस स्ट्रॉन्ग थे और पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आप जूट को बस एक तरह से याद रखें कि ये भी इनके अंदर शामिल थे। बाकी एंगल और सेक्शंस जो हैं ये दोनों ट्राइब्स थे, जिनकी बिना पर इनको एंग्लो सेक्शंस कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, पॉइंट नंबर 2 की तरफ आएँ। वाई दे आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। हम एंग्लो सेक्शंस को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एंग्लो सेक्सन पीरियड में ही स्टार्ट हुई। जो पोइट्रीज लिखी गई, प्रोज लिखी गई, जो सारा स्टार्ट हुआ लिटरेचर का, जो सोर्स था लिटरेचर का, वो एंग्लो सेक्सन्स थे, ठीक है। तो इनकी जो लिटरेचर की बिगिनिंग है वो एंग्लो सेक्सन पीरियड के अंदर ही हुई थी। अब हम देख लेते हैं कि एंग्लो सेक्सन्स का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, कि आपको पता चल गया ये ट्राइब्स थे, अब कहाँ के रहने वाले थे और किस तरह से जो है ये पीरियड स्टार्ट हुआ। तो आप पॉइंट नंबर 3 में बैकग्राउंड पे आ जाए। फर्स्ट पॉइंट जो हमें मिलता है वो ये है कि दे वर द जर्मैनिक पीपल। ये जर्मैनिक पीपल थे, और आप अपनी अगर आपके पास बुक्स होंगी तो उसमें आपको मिलेगा कि ये पहले स्वीडन एंड डेनमार्क, इनके साहिल पर रहते थे, एट द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क, ओके। तो बाद में जो एट द मिड ऑफ 5th सेंचुरी, यानी कि 450 AD या 460 AD में है, ये आ गए थे एंगलैंड, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, एंगलैंड जो है ये आज का इंग्लैंड है, उस दौर में इसको एंगलैंड बोला जाता था। सो एट द मिड ऑफ 5th सेंचुरी उन्होंने जो है इंग्लैंड के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया। फिर कंट्रोल की बात आती है तो वो वहाँ रहते रहे, और 670 AD के अंदर जाकर जो है इनका पूरा कंट्रोल हो गया था पूरे एंगलैंड पर। और जहाँ तक डिक्लाइन की बात है तो 1100 AD के अंदर जो है कहा जाता है इनका डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो ये बेसिकली इनका बैकग्राउंड हो गया कि ये एंगलैंड के अंदर आए, और एंगलैंड के अंदर ही जो है इंग्लिश लिटरेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब नंबर 4 पॉइंट पे आ जाए, विच इज़ करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स जो है हम पढ़ेंगे एंग्लो सेक्सन लोगों की और लिटरेचर की। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला फीचर भी आप उसको कह सकते हैं, वो था द एंग्लो सेक्सन पीपल वर पेगन्स। पैगन्स जो है कहा जाता है उन लोगों को, उस नेशन को जो कि बिलीव करती है किस्मत पर, फेट पर, और काफ़ी सारे खुदा होते हैं इनके, ठीक है। तो स्टार्ट में जो थे ये एंग्लो सेक्सन्स जो हैं ये पेगन्स थे, लेकिन बाद में जो है रोमन ने अटैक किया था ना बरतानिया पे, तो क्रिश्चियनिटी काफ़ी फैली थी, तो एंग्लो सेक्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो क्रिश्चियनिटी को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा, दूसरी मेन बात है ओरल लिटरेचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ओरल लिटरेचर का जो मेन मकसद था वो था रिलीजियस फेथ। आप
अगर एंग्लो सैक्सन का कोई भी वर्क पढ़ते हैं, किसी भी पोइट को पढ़ते हैं, तो उनके लिटरेचर के अंदर, उनके वर्क के अंदर आपको रिलीजन मिलेगा, ठीक है। रिलीजन के ऊपर काफ़ी इनका जोर था। अच्छा, तीसरी मेन बात आती है नो सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी जिस तरह आज के दौर में है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आता है सोसाइटी डेवलपमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, मोनार्की थी, बादशाहत का ज़माना था। तो बादशाहत के ज़माने में जो है काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी डेवलपमेंट जो है वो मुसलसल हो रही थी। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रोमन अटैक हुआ था तो क्रिश्चियनिटी जो है वो काफ़ी फैली थी, तो इन्होंने रिलीजन पर जो है काफ़ी जोर दिया था। अच्छा, अगर हम देखें कि और लिटरेचर के अंदर इनके क्या फीचर्स मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको जो है ना नीचे लिखा हुआ है, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं लिटरेचर के जो कि एंग्लो सैक्सन के लोग फॉलो करते थे। अब आपको किससे पता चला कि ये 5 प्रिंसिपल वो लोग फॉलो करते हैं? क्योंकि ये 5 प्रिंसिपल जो हैं ये उन लोगों के लिटरेचर में पाया गया है, जिससे हमें पता चला कि इनके 5 मेन फीचर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले लव फॉर पर्सनल फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम काफ़ी प्रमोट हुआ, आज़ादी, रिलीजन मैंने आपको बताया काफ़ी प्रमोट हुआ। स्ट्रगल नंबर 3 पॉइंट पे है स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, मींस के हर कोई जो है ग्लोरी चाहता था, अपनी अजमत चाहता था, ठीक है ना। जैसे कि एंग्लो सैक्सन जो है उन्होंने एक स्ट्रगल की थी, फिर उनको ग्लोरी मिली थी। फिर है रिस्पॉन्सिव टू नेचर, यानी कि ब्यूटी ऑफ नेचर और इसको एडमायर करना, एंड रेवरेंस फॉर वुमेनहुड और वुमेन्स जो उनके राइट्स हैं, और इसके अलावा वुमेन को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई इस एज के अंदर। तो ये 5 जो बेसिक फीचर्स हैं जो कि आपको एंग्लो सैक्सन के लिखे हुए किसी भी वर्क में या लिटरेचर में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको 5 याद होने चाहिए, ये मेन फीचर्स हैं, ओके। अब आपका क्या हो गया, आपको पता चल गया एंग्लो सैक्सन्स कौन थे, कहाँ से आए थे और इनके फीचर्स क्या है, ठीक है। आपके पास ये सारी 3 मेन पॉइंट्स बन जाते हैं। अब आप पॉइंट नंबर 5 पे आए, इस दौर के राइटर्स कौन थे, ठीक है। 2 मेन राइटर्स कहा जाता है, एक का नाम है कैडमन और दूसरे का नाम है साइनवोल्फ, ठीक है। इन दोनों ने भी रिलीजन के ऊपर लिखा, और जो इनका जो मेन वर्क था वो था क्रिस्ट, ठीक है। क्रिस्ट नामी एक वर्क लिखा गया था जो उस दौर में काफ़ी मशहूर हुआ था, और इनका जो मेन था टॉपिक होता था वो फॉल ऑफ रिडेप्शन, मीन्स के आखिरत का दिन, और सैटन यानी शैतान के बारे में, और किस तरह से जो है वो स्टार्ट हुआ। ये सारी चीज़ें यानी सारी रिलीजियस चीज़ें जो हैं इनके लिटरेचर में मिलती हैं। तो अब ये 2 मेन आप जो है ये राइटर्स या पोइट्स जो हैं आप ये नोट कर लें। फिर 2 और मेन नाम आते हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर। एक था एल्फ्रिक नामी एक इंसान जो कि एक पादरी था, प्रीस्ट था। वो क्या लिखता था, ही यूज टू राइट सर्मन्स, ठीक है। वो खुतबात लिखता था। ज़्यादातर जो खुतबात उसके होते थे वो पोइटिक प्रोज स्टाइल में होते थे। आप ये नोट कर लो क्या होते थे, पोइटिक प्रोज स्टाइल में वो सर्मन्स लिखा करते थे। और दूसरा नेम आता है एल्फ्रेड द ग्रेट का। एल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो बादशाह था एंग्लो सैक्सन का, जो एक दफ़ा बादशाह रह चुका था, सेकेंड लास्ट जो है ना किंग, सेकेंड लास्ट किंग इसको कंसिडर किया जाता है। और एल्फ्रेड द ग्रेट जो है इसने ट्रांसलेशन की, इसके अलावा एल्फ्रिक जो प्रीस्ट था, इन दोनों ने मिलकर जो है काफ़ी काम किया। एल्फ्रिक भी ट्रांसलेशन करता था और खुतबात लिखता था, और एल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो भी ट्रांसलेशन करता था। और एक और मेन बात आप नोट कर लो, पॉइंट बना लो कि ये एल्फ्रिक और एल्फ्रेड इन दोनों को पायोनियर्स ऑफ इंग्लिश प्रोस कहा जाता है, यानी कि बिगिनिंग इंग्लिश प्रोस की हुई थी इन दोनों की वजह से, ठीक है। अब ये आपके पास राइटर्स भी आ गए और कुछ मेन लोग आ गए जिन्होंने काफ़ी काम किया। अब आप आ जाए नंबर 6 पर, पॉइंट नंबर 6 विच इज़ राइटिंग्स। मेन राइटिंग्स मैंने आपको बताया, प्रोज जो है इधर काफ़ी इन्वॉल्व हुई थी। मेन राइटिंग्स में आ जाती हैं द फाइट एट फिन्सबर्ग और द कंप्लेंट ऑफ टियर, और बियोवुल्फ जो है एक मास्टरपीस कहलाया जाता है एंग्लो सैक्सन में जो लिखा गया था, ठीक है। अब जो मेन कॉमन बातें हैं ना इनके लिटरेचर में वो ये थी, मतलब जो भी पोइट्री लिखी जा रही है या कुछ लिखा जा रहा है राइटिंग वगैरह, तो ज़्यादातर ये हीरो को शो करते थे, यानी कि हीरो है और वो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा है या किसी इविल मैन से लड़ रहा है, ठीक है। यानी कि एक हीरो है और वो हमेशा अपने लोगों को बचा रहा है। तो हीरो का जो कंसेप्ट था एंग्लो सैक्सन के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व था।
ठीक है ना। अब अगर हम बात करें बियोवुल्फ की, तो बियोवुल्फ को मास्टरपीस जो है वो कहा जाता है। और बियोवुल्फ के बारे में बात करते हैं। आप पॉइंट नंबर 7 में आ जाए। पॉइंट नंबर 4 के नीचे जो है पॉइंट नंबर 7 है, मैंने उसमें बियोवुल्फ को मेंशन किया है। अच्छा, अब बियोवुल्फ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, बियोवुल्फ का राइटर जो है वो अननोन है और हमें नहीं पता चला कि ये पोइट्री, ये बियोवुल्फ नामी पोइट्री जो किसने लिखी, और इसका नाम जो है वो भी जो है वो मेंशन नहीं था। इसलिए जो इस पोइट्री के अंदर जो हीरो था उसका नाम था बियोवुल्फ, और उसी के नाम पे जो है इस पोइट्री का नाम बियोवुल्फ रख दिया गया। अब ये स्टोरी ऑफ ग्लोरी है, ठीक है ना। मीन्स के इसमें स्ट्रगल हो रही है अपने लोगों को बचाने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट पोइम है इस पीरियड की। अब इसकी कहानी आप शॉर्ट सुन लें ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए। बियोवुल्फ जो है ये एक शहज़ादा है और ये अपने लोगों को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर से लड़ता है जिसका नाम है ग्रेंडल। अब ग्रेंडल से लड़ने के बाद जो है ये ग्रेंडल को डिफीट कर देता है, उसको मार देता है। लेकिन जो ग्रेंडल की माँ होती है, फिर जो खुद एक मॉन्स्टर होती है, वो बियोवुल्फ से बदला लेने के लिए वापस आती है और उन दोनों के दरमियान जंग होती है। और आखिर में जो है ग्रेंडल की माँ जो खुद मॉन्स्टर होती है वो हार जाती है और बियोवुल्फ जीत जाता है। लेकिन बियोवुल्फ जो है वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है इस जंग के दौरान, तो इस वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। और लास्ट में जो है ना बियोवुल्फ पोइट्री के अंदर लास्ट में जो है इसकी डेथ सेरेमनी जो है वो दिखाई गई है कि मतलब शो की गई है लिटरेचर के थ्रू कि किस तरह से पे उसकी डेथ सेरेमनी होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग पोएम है ये और मास्टरपीस है ये, सबसे पहला इंग्लिश लिटरेचर का बियोवुल्फ। तो अब आपको आइडिया हो गया कि बियोवुल्फ क्या है और ये मेन राइटिंग है किसमें, एंग्लो सैक्सन पीरियड में। अब आप आ जाए नंबर 8 पे। अब बातें सारी ख़त्म हो जाती हैं, मीन्स के इस दौरान इतने काम हुए और इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी और बीच में बादशाहत का दौरा, ये सब आपको अब पता चल चुका है। डिक्लाइन कब आया? अच्छा, एल्फ्रेड द ग्रेट जो मैंने आपको जिक्र किया था, जो खुद एक बड़ा ट्रांसलेटर था और पायनियर था इंग्लिश प्रोज का, वो जो है वो मर जाता है 1066 एडी के अंदर जाकर। ठीक, एल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो सेकंड किंग था, सेकंड लास्ट किंग। ओके, फिर लास्ट हमारा जो लास्ट सेक्शन किंग था वो था हेरोल्ड। हेरोल्ड जो है वो हेस्टिंग नामी एक जंग होती है जिसमें वो विलियम से हार जाता है। विलियम जो फ्रांस से आया था उससे ये हार जाता है। और विलियम जो है ये एक कंकरर था नॉर्मैंडी का। नॉर्मैंडी जो है वो फ्रांस की एक जगह है, तो वहाँ पर जो है विलियम वहाँ से आता है और हेरोल्ड को हरा देता है और इसका जो है कब्जा हो जाता है पूरे एंगल लैंड पे। सो एंग्लो सैक्सन जो है वो हार जाता है और विलियम का दौर स्टार्ट होता है, मीन्स के एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो लोग थे जो नॉर्मैंडी से आए थे वो नॉर्मन पीपल्स थे। अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है फिर 1100 से स्टार्ट होता है एंड 1500 तक ख़त्म होता है। अब ये पूरा एंग्लो सैक्सन पीरियड था। तो मुझे उम्मीद है आपका लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लेक्चर था, ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू रख सकूं। और बहुत सिंपल है, आपने हर पीरियड का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, राइटर्स, राइटिंग्स और उनके फीचर्स, ठीक है, और बाद में उसका डिक्लाइन, जिस तरह मैंने आपको ये शो किया है, ठीक है। तो इस तरह इंशाल्लाह शॉर्ट कर जो है एक स्टोरी की तरह मैं आपको एक लेक्चर जो है डिलीवर करूँगी ताकि आपको जो है आसानी हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।